स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में मेरा लॉसलेस जो टॉपिक था, लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन का, वो अच्छे से समझ लिया होगा और उसका क्वेश्चन भी कर लिया होगा। ठीक है, आज मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कराने वाली हूँ मिनिमल कवर के बारे में। उसे हम कैनोनिकल कवर भी बोलते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और ताकि नई वीडियोस जो भी अपडेट होती हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे और आप अपना टॉपिक टाइमली कवर करते रहें। ठीक है, और आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और मेरी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। ठीक है, आज हम मिनिमल कवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिनिमल कवर क्या कहता है कि रिडंडेंट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जो बार बार रिपीट हो रही है, या एक्सटर्नल एट्रीब्यूट है जिनका नीड नहीं है हमें, उनको आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। मतलब जिनकी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है रिलेशन में, उनको आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, अब एक्सटर्नल एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले रखा है ये। अब इसमें देखो ए टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू सी, ये मैंने कुछ डिपेंडेंसीज लिख रखे हैं। क्या इन दोनों डिपेंडेंसी में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? देखो, अगर मैं AC का क्लोजर लूं यहाँ से, इस वाले से, तो इस वाले से AC का क्लोजर क्या आएगा, AC आएगा ना। क्या AC से C आ रहा है आपका? बिल्कुल आ रहा है। तो आपको इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए क्या है, एक्सट्रोनस है, ये आपके लिए रिडंडेंट है। तो आप इसे क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो आपका मेन मिनिमल कवर क्या कहता है, एक्सट्रोनस एट्रीब्यूट को और रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। अब एक्सट्रोनस एट्रीब्यूट्स होते क्या, देखो, अगर एक्स वाई टेंड्स टू जेड, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है एक्स वाई टेंड्स टू जेड, अगर आपके एक्स के क्लोजर से, अकेले एक्स के क्लोजर से वाई आ जाता है या फिर जेड आ जाता है, तो आपकी एक जो डिपेंडेंसी होगी वो क्या होगी, एक्सट्रोनस होगी। तो आप उसे क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा ए सी से सी आ रहा था, तो ए टेंड्स टू सी की हमें जरूरत नहीं थी, वो क्या था, हमारे लिए रिडंडेंट था। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। अब ए बी टेंड्स टू सी है, ए टेंड्स टू बी है। ठीक है, अगर मान लो ये ए बी टेंड्स टू सी है, अगर खाली ए के, अगर मैं बी को हटा दूं, अगर मैं इस बी को हटा दूं, तो क्या ए टेंड्स टू सी आ रहा है? आ रहा है। और ए टेंड्स टू बी, तो यहाँ से मेरे पास आ ही जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा बी वाला है, ये क्या है, मेरे पास रिडंडेंट है, क्योंकि ए से तो ऑलरेडी मेरे पास बी आ ही रहा है। तो मुझे यहाँ पे बी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरा जो बनेगी मिनिमल कवर, वो क्या होगा, ए टेंड्स टू सी और ए टेंड्स टू बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, ए टेंड्स टू सी है, ए बी टेंड्स टू सी है। अब मेरा ए से ही सी आ रहा है, तो क्या बी की जरूरत है मुझे? अगर मैं ए का क्लोजर ले लूं, अकेले ए से मेरे पास सी आ रहा है इससे, तो मेरे को यहाँ बी लगाने की क्या जरूरत है? अगर मैं बी लगाऊं तो मेरे पास ए बी सी आए तो भी मेरे को यूजफुल है। जब सिर्फ सी आ रहा है, सिर्फ सी आ रहा है ए बी से, तो मुझे इस वाले की जरूरत नहीं है। मुझे तो क्या चाहिए, ए से मेरा सी आना चाहिए। तो मिनिमल कवर मेरा क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू सी। समझ में आ गया? अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब स्टेप 1, राइट हैंड साइड पे सिंगल है, राइट हैंड साइड पे सिंगल है, राइट हैंड साइड पे सिंगल है, लेकिन इसमें राइट हैंड साइड पे सिंगल नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, डी टेंड्स टू ए, डी टेंड्स टू बी और डी टेंड्स टू सी। स्टेप 1 में मैंने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में क्या कर दिया, एटॉमिक वैल्यू कर दिया। अब सेकंड क्या कहता है, एक्सट्रोनस को रिमूव करो। अब एक्सट्रोनस को रिमूव कैसे करते हैं वो समझो। सबसे पहले ए टेंड्स टू बी को उठाओ। अब ए का क्लोजर निकालो, ए का क्लोजर निकालो। क्या ए का क्लोजर से बी आ रहा है? बचे हुए में से इसको छोड़ दो, इन सब में से निकालो ए का क्लोजर। ए का क्लोजर खाली क्या आएगा, ए आएगा। तो आप इसे रिमूव नहीं कर सकते, ये हमें इसकी क्या है, जरूरत है। तो ये रिमूव नहीं हो सकती। अब सी टेंड्स टू बी उठाओ और सी का क्लोजर निकालो रिमेनिंग से, इसको छोड़ के। इसको अगर मैं छोड़ दूं, तो क्या बाकियों में से सी का क्लोजर आ रहा है? सी का क्लोजर सिर्फ आएगा सी, तो बी नहीं आ रहा, तो मैं इसको भी रिमूव नहीं कर सकती। ठीक है, अब D टेंड्स टू A है, D टेंड्स टू A। अब D का क्लोजर निकालो इसको छोड़ के, ये तो मेरी चेंज हो चुकी है, इसको छोड़ दो। D का क्लोजर निकालो इसको छोड़ के, तो मेरा आएगा D टेंड्स टू D B C। क्या A आया? नहीं आया, तो मैं इसको भी स्किप नहीं कर सकती हूँ। अब मेरा D टेंड्स टू B आ रहा है,
इसको चेक करो, बाकियों से निकालो, इसको छोड़ दो, ठीक है, इस वाले बीच वाले को छोड़ दो, ठीक है, बाकियों से निकालो, डी से ए, डी से सी, तो डी से ए आ रहा है, सी आ रहा है और सी से बी आ रहा है, तो क्या मेरा बी आ रहा है? यस, मेरा बी आ रहा है। तो जो ये वाला है डिपेंडेंसी, ये मेरी क्या है? एक्सट्रॉनस है, मतलब रिडंडेंट है। आपको क्या करना है? उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को सिलेक्ट करना है और बाकियों में उसका क्लोजर निकालना है। अगर बाकियों में से क्लोजर निकालने के बाद वो वैल्यू आ रही है, इट मीन्स वो रिडंडेंट है, अगर नहीं आ रही तो वो रिडंडेंट नहीं है। अगर d टेंड्स टू c की बात करूं मैं, अब d टेंड्स टू c निकालना, तो इसको छोड़ दो, बाकी जगह से d का क्लोजर निकालो, d का क्लोजर निकालोगे तो d का क्लोजर a आएगा और b आएगा, और कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी मेरे को यूजफुल है। तो रिडंडेंट मेरी क्या होगी? सिर्फ ये वाली होगी, ठीक है। तो स्टेप 2 का रिजल्ट क्या बन जाएगा? a टेंड्स टू b, c टेंड्स टू b, d टेंड्स टू a, d टेंड्स टू c और ac टेंड्स टू d। अब करते हैं स्टेप 3 की बात। स्टेप 3 क्या कह रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल वैल्यू इन सब में तो सिंगल ही है, सिर्फ a ही है, एक ही है, ac टेंड्स टू d। अब हम क्या इसको तोड़ सकते हैं? देखो कैसे तोड़ सकते हैं। अगर मैं इसको तोड़ती हूँ a टेंड्स टू d और a टेंड्स टू c टेंड्स टू d, ठीक है, देखते हैं क्या हम इसको तोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया? a टेंड्स टू d, क्या मैं अगर c को हटा दूं तो a से d आ रहा है? अगर मैं c को हटा दूं तो क्या a से d आ रहा है मेरा? चेक करो। अगर मैं a का क्लोजर लूं तो a के क्लोजर से मेरा क्या आ रहा है? a आ रहा है, b आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो मेरा d तो नहीं आया, तो मैं a टेंड्स टू c, a टेंड्स टू d नहीं ले सकती। अगर मैं c टेंड्स टू d लूं तो क्या मेरा a आ रहा है बाकियों में से? अगर मैं c का क्लोजर लूं तो c के क्लोजर से मेरे पास b आ रहा है, सिर्फ b आ रहा है, तो मेरा d इससे भी नहीं आ रहा। इट मीन्स मैं इसको रिमूव नहीं कर सकती, मेरा जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो यही रहेगा। आपको क्या करना है लास्ट स्टेप में? अगर AC टेंड्स टू D है, अगर AC टेंड्स टू D है, तो आप एक को छुपा लो, आप C को छुपा लो, आप A का क्लोजर लो इन सब में से और चेक करो क्या आपका D आएगा। अगर मैं एक का क्लोजर लूं तो A से B आ रहा है और B से मेरा आगे कहीं नहीं जा रहा, तो मेरा D नहीं आ रहा, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मैं रिमूव नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं इसको छुपा लूं C से D, क्या मेरा C से D आ रहा है? C से B आ रहा है लेकिन D नहीं आ रहा, तो मैं ये भी रिमूव नहीं कर सकती। जो मेरा लास्ट मिनिमल कवर होगा वो ये निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको मिनिमल कवर? ठीक है बेटा, मिनिमल कवर आपका इतना ही था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।